हटी हटी है सब लोग, राइट प्लीज। कोई ले लो इसे भाई। लाओ मुझे तो। ये क्या तुम लोग यहीं बैठे हो? अब तक तो पहला शो खत्म हो जाना चाहिए था। भैया और भाभी अभी रूम में हैं। वो रूम में क्या कर रहे हैं? हमारे लिए ही गए हैं, डेकोरेट कर रहे हैं। अपनी सुहागरात भी हम बहुत पहले ही मना लेते हैं। अब एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से 6 महीने और इंतजार करना पड़ेगा। चिक्स, खत्म हो गए तुम्हारे सेकंड्स। मेरे पास तो जिंदगी भर देखने की परमिशन है। ये सब शादी के बाद। शादी तो बाद में हो जाएगी, अभी 3/4 शादी कर ले। 3/4 शादी? फेरे मेरे बाद में ले लेंगे, बाकी अभी कर लेते हैं। ए, हम अपने कल्चर की सीमा पार तो नहीं कर रहे ना? नहीं, कल्चर की सीमा जहाँ शुरू होती है उससे जस्ट पहले हम रुक जाएंगे। मुकाबला परियों से है तेरा तो चन्नो रे, सुन के अपनी तारीफें। असेंबली इलेक्शंस का फर्स्ट फेज सुबह 7 बजे शुरू होगा। किसी की जान तो नहीं गई ना? सर वोटिंग शुरू नहीं हुई थी इसीलिए बच गए। ये इलेक्शन कमीशन ने किस तरह का सुरक्षा प्रबंध किया है? इसके बाद लोग बिना डरे कैसे वोट करेंगे? वेरी बैड मॉर्निंग चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। ये है मोपी देव का मैप। इस राज्य में 1,09,867 पोलिंग बूथ है। रैंडमली 7 जगह में मैंने बम रखा है। किस डिस्ट्रिक्ट में किस बूथ में बम है मैं भी नहीं जानता। रुको रुको, मेरे आदमी आएंगे, फर्जी वोट डालेंगे, सब बंद करके कोऑपरेट करना। तूने रोका या उनको पकड़ा तो पता नहीं कहाँ बम फटेंगे और कितनी लाशें बिछेंगी। समझा? Have a blast! लाइन में आइए, अपना कार्ड अपने हाथ में रखिए। जाइए जाइए जाइए, आगे बढ़िए। कितनी बदबू है। सर फर्जी वोटर गैंग बना के आ रहे हैं, बहुत भीड़ है। लाइन में फर्जी वोट डालने वाले खड़े हैं सर। फर्जी वोट के लिए बहुत से लोग आ रहे हैं सर। अरेस्ट कर लें सर? नहीं, छोड़ दो सर। बिल्कुल सही सुना, छोड़ दो। Congratulations, my dear young and dynamic chief electoral officer. आपकी दया से बिना किसी डिस्टरबेंस के पहले फेज की वोटिंग अच्छे से हो गई। अब मेरे लोगों ने
बहुत दबा के वोटिंग किया है। और तेरे शरीर का अब बाहर से नहीं दिखने वाला एक हिस्सा सुनते ही सुलग जाएगा, ऐसी एक बात बताओ। 7 जगह तक क्या, मैंने एक भी जगह बम नहीं रखा था। मैंने रखा है। कहा? हैप्पी वैलेंटाइंस डे। डॉक्टर, इसका कुछ करो। एक साथ एक ही उंगली तुम सबकी सूझ गई। कैसे सूझ गई? हाँ, अरे वो सब छोड़ो, ये बताओ सूजन ठीक कैसे होगी? डॉक्टर बता नहीं रहे मुझे कैसे लगता है उंगली गधे के पिछवाड़े में डालनी होगी। क्यों सूझ गई है सर, बताइए। वोटिंग की इस निशान को ये केमिकल से निकाल रहे थे ताकि फर्जी वोट डाल पाए। उस केमिकल में मिलावट थी, इसलिए ये इन्फेक्शन हुआ है। तो अब इसका क्या होगा? ज्यादा कुछ नहीं होगा, बच गए। धीरे धीरे सड़ जाएंगे, क्या? फिर उसे काट के फेंक देंगे। एक क्वार्टर और चिकन बिरयानी की बदले एक उंगली, सब खत्म हो गया ऊपर वाले। अंडर सेक्शन 171D इट्स अ नॉन फॉरगिवेबल ऑफेंस। सबको पकड़कर वैन में डाल दो। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 20 पोलिंग बूथ्स थे। मैं जानता हूं कहां तुम्हारे लोगों ने फर्जी वोट डाले हैं। हर उस बूथ में री इलेक्शन है। निकम्मा मिर्जा, तूने फुस की बॉम्ब लगाए थे, मैंने तेरी कुर्सी के नीचे लगाया। कैसे सबकी उंगलियां सूझ गई? इंक रिमूवर की फैक्ट्री में जाकर मिलावट क्या उस अनप्रिडिक्टेबल ने। और इतना ही नहीं अन्ना, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का हेड सभापति से मिलने गया है। उन्हें खबर मिली है कि वो जीतने वाले हैं। वोटर्स भी हमारी तरह चीटर्स हो गए। हमसे 20,000 रुपए भी ले लिए। वहाँ भी उसने पॉलिटिक्स किया अन्ना, बोला पैसे ले लो लेकिन वोट मत देना। ये क्या कर रहा है वो? ये तो वही जानता है, वो अनप्रिडिक्टेबल है ना। इस बार वोट देने के 20,000 ही मांगेंगे, है ना? हाँ हाँ सही कहा। हाँ, लेकिन पैसे लेकर उसे वोट मत देना। 20,000 लेके उनको वोट नहीं देंगे तो उनमें और हम में क्या फर्क रहेगा सर? चलो ठीक है, वोट दे दिया तो वो क्या करेगा? आज जो दूध 60 रुपए लीटर मिलता है उसे कल वो 160 रुपए कर देगा। 1 रुपए में मिलने वाला राशन का चावल कल वो 100 का बेचेगा। कुत्ते चोर को देखते ही पहचान लेता है। हम तो इंसान है, हम नहीं पहचानेंगे। 4 इलेक्शन का बजट है और कोई चारा भी नहीं है, देना ही पड़ेगा ना। अगर हम हार गए तो? अरे चांस ही नहीं है, आज देंगे कल छीन लेंगे। हाँ, टाइमिंग मिस क्यों हो गया? चला गया। मिस नहीं हुआ। ये अपना, ये पार्वती देवी, इनका बेटा है ये राम नंदन। एक इलेक्शन ऑफिसर को बिना पक्षपात के हर पार्टी के साथ सम्मान व्यवहार करना चाहिए, लेकिन ये अपने पिता के नाम पे बनाई गई पार्टी के प्रति पक्षपात कर रहा है सर, इसलिए उनकी पार्टी जीत रही है। एग्जिट पोल यही बता रहा है। सर, मैं एक बात पूछ रहा हूँ सर, जब इसके पिता से जुड़ी हुई पार्टी चुनाव लड़ रही है तो ये इलेक्शन ऑफिसर कैसे हो सकता है? सॉरी सर, लेकिन मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, इससे इस पोस्ट से तुरंत हटा के इस इलेक्शन को रद्द करके री इलेक्शन अनाउंस कीजिए और लोकतंत्र को बचा लीजिए प्लीज। आपका क्या जवाब है मिस्टर राम? मेरे रिकॉर्ड्स देख लीजिए सर, मेरे माता पिता ये लोग हैं। मतलब ये तेरे माता पिता नहीं है? कानूनी तौर पर ये हैं मेरे माता पिता। कानूनी तौर पर ये हाँ बोलना है हाँ बोल, ना बोलना है ना बोल, ये बोलने की बजाय कानूनी तौर पे एक है मेरे माँ बाप, आधार कार्ड पे एक है मेरे माँ बाप, राशन कार्ड पे एक है मेरे माँ बाप, ये बोल के पिसे हुए आटे को बार बार बिसरा है। सर, मेरे पास वो सारे पेपर्स हैं जो ये साबित करते हैं कि यही मेरे माता पिता हैं। तेरी माँ तेरा बाप ये नहीं है, प्रूव कर।
मैं क्यों प्रूव करूं? इट्स अननेसेसरी। करना पड़ेगा। दिस इज अ वेरी सीरियस एलिगेशन और अपना की शक्ल भी तुमसे मिलती है। यू हैव टू प्रूव इट। तो वो अब जिंदा भी नहीं है सर। लेकिन मां है ना, मतलब इनकी पत्नी। ये कौन है मां जी? मेरे पति। और ये? मेरा बेटा। अब क्या कहना है तुम्हें? सर सर ये मानसिक रोगी है। लीगली इनकी बातें मानी नहीं जा सकती। सर डीएनए टेस्ट करवाइए सर, सच पता चल जाएगा। यस इट्स मैंडेटरी। अगर कल डीएनए टेस्ट से ये साबित हो गया कि यही तुम्हारी मां है तो कानूनन उसे ही सही माना जाएगा। समझ गए ना? समझ गया सर। कल इन दोनों लोगों का डीएनए टेस्ट करवाइए, तब तक ये सरकारी निगरानी में रहेंगी। गए, सब गए। बैग में क्या है? माँ के लिए खाना, सोने के लिए कपड़े, ब्रश, टूथपेस्ट, साबुन। मुझे दीजिए सर, मैं दे दूंगी। मैं माँ से बात कर सकता हूँ, पर प्लीज। बाहर से ही बात कर लीजिए सर। माँ, मैं चाहता हूँ मैं आपकी माफी के लायक भी नहीं हूँ। जब उन्होंने मुझसे पूछा कि आप मेरी माँ हैं, मुझ में उन्हें सच बताने की हिम्मत नहीं थी। जब मैंने ये कहा कि आपका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, मुझे वहीं मर जाना चाहिए था। अगर मैं हाँ कहता तो ये इलेक्शन कैंसिल हो जाता, री इलेक्शन होता, रोड करके मोपी देव फिर सीएम बन जाता। जनता की राजनीति करने का पापा का सपना कभी पूरा नहीं हो पाता। माँ, तो मुझे माफ कर दो माँ। बस इतना कह दो कि तुमने मुझे माफ कर दिया माँ। अपना का खून गलत नहीं कर सकता। तुमने जो सोचा है वही होगा। जाओ। सर, मैं वुमेन्स गेस्ट हाउस से कांस्टेबल बोल रही हूँ। आपकी माँ यहाँ नहीं है सर। हाँ, माँ वहाँ नहीं है। आखिरी बार उन्हें कब देखा था? नींद नहीं आ रही थी तो गाने सुनने के लिए फोन मांगा, तभी देखा था। तुमने किसी गाने की आवाज आई थी? नहीं सर। ये फोन तो मुझे। डीएनए टेस्ट। शरीर का एक भी बाल, सलाइवा या नाखून का एक टुकड़ा भी मिल जाए तो हम उसके खून के रिश्तों का सही पता कर सकते हैं। यह है सल्फ्यूरिक एसिड, बहुत ही घातक। ये इंसान के किसी भी हिस्से को और हड्डियों को पूरी तरह घोलने की क्षमता रखता है। हम इसमें एक दाग डालते हैं।
मानसिक रोगी है। लीगली इनकी बातें मानी नहीं जा सकती। तुमने जो सोचा है वही होगा। ऑफिसर रामनंदन पार्वती देवी और अपर्णा के बेटे हैं। इसका कोई सबूत नहीं होने के कारण केस बेसलेस एलिगेशन मानकर डिसमिस किया जाता है। इलेक्शन ऑफिसर रामनंदन के नेतृत्व में इलेक्शंस का सेकेंड फेज कामयाब रहा। एग्जिट पोल्स के आधार पर ये कहना गलत नहीं होगा कि सभापति की प्रजा अभ्युदयम पार्टी जीत के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। इलेक्शंस खत्म हो गए, लेकिन वो शाम नहीं बैठेगा। परसों काउंटिंग है, वो जरूर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वैशाख में 13 काउंटिंग सेंटर्स है, वहां तोड़ फोड़ करवाएंगे। 13 सेंटर्स में ऐसा हुआ तो इलेक्शन पक्का कैंसिल। हमारे 90 काउंटिंग सेंटर्स हैं। वो किस सेंटर पे दंगा करेंगे हमें कैसे पता चलेगा? इलेक्शन के वक्त जिन गुंडों को हमने लॉकअप में रखा था, उन्हें तुरंत रिहा करने के ऑर्डर्स दे दो। वो जहां भी जाते हैं उनका सिम कार्ड्स को ट्रैक करो। वो जिन जिन सेंटर्स पर जाएंगे वहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। इन 13 सेंटर्स पर प्रॉब्लम क्रिएट करने का प्लान है। तो हम क्या करें सर? इन सभी काउंटिंग मशीन्स को एक सिंगल पॉइंट पे लेके आना होगा। सुपर्ब सर। काउंटिंग एजेंट्स को ये बात इन्फॉर्म कर दो। सर, अगर हमने इन्फॉर्मेशन दे दिया सर, तो शिफ्टिंग के वक्त मशीनें तोड़ना उनके लिए आसान हो जाएगा सर। इन्फॉर्म करना भी रूल में है। इस कंपाउंड से कोई गाड़ी बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर कोई कोशिश करे तो गाड़ी के साथ ईवीएम मशीन भी तोड़ देना। उनके रहते शिफ्ट कैसे करेंगे सर? दंगे किसी भी वक्त शुरू हो सकते हैं सर। यहाँ सिर्फ 60 लोग हैं। अब क्या करें सर? तुम लोग चले जाओ। तुम्हारी जिंदगी कीमती है। मीडिया और पब्लिक को इस इलाके से दूर ही रखना। यस सर। यस बॉस। Sweep them. Go ahead. भेज दो सबको। मगादीरा मुनी मारी बाहर खड़ा है। खोल दरवाजा, खोल खोल। प्लीज कंटिन्यू काउंटिंग। तुम लोग मुंह क्या देख रहे हो? तोड़ो, चलो।
Smash them, छोटो. जो भी मशीन दिखाई दे तोड़ दो, तोड़ दो। स्प्रे दो जल्दी। जाओ। कचरे की गाड़ी में भर दो. हाय 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 मेरे सारे वोट्स बर्बाद हो गए योर ऑनर। जितनी ईवीएम मशीन्स बर्बाद हुई उन सेंटर से थी जहां मुझे मेजॉरिटी वोट्स मिलता है, लेकिन सारे वोट्स बिना काउंटिंग के चले गए। ये मैं सर पीट पीट के रो रो के कंप्लेंट करूंगा तो क्या होगा? तेरा इलेक्शन कैंसल, तेरा पोस्टिंग कैंसल, री इलेक्शन होगा। क्या बोला था निकम्मा मिनिस्टर? मैं तुझे सीएम बनकर दिखाऊंगा। गया, सब गया। यही मोपी देव का मैप। अरो सर क्या हुआ सर?
यहाँ टोटल कितनी मशीन टूटी है? 25 सर। हर मशीन के 2000 वोट, मतलब 25 मशीन के 50,000 वोट। रिपोर्ट लिख दो कि इन मशीन्स में सभी वोट इसकी पार्टी को मिले थे। ये कहीं कंप्लेन नहीं कर पाएगा कि इसके वोट गायब हो गया है। कलेक्टर, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का क्या स्टेटस है? सभापति पार्टी 11,11,111 सर। और इसके 2,09,693। ये 50,000 वोट मिलाकर भी इसके सिर्फ 2,59,963 वोट ही हो गया। पूरे स्टेट का क्या स्टेटस है? सभापति की पार्टी को 155 सीटें मिली हैं, पर इनको 20। देखा, फिर भी हार गया। इतना सीधा साधा गणित भी नहीं आता, इसलिए तो निकम्मा। तो निकम्मा है, ये तो खुद भी जानता है। मैं क्यों बताऊं? तू हार गया, ये मैं डिक्लेयर करूंगा। तू जिंदा बचेगा तो सच बताएगा ना? अभी हुए चुनाव में प्रजा अभ्युदयम पार्टी 155 सीटें जीतकर सत्ता में आ गई है। परिणाम घोषित होने के पहले ही रामनंदन ने स्टेट इलेक्शन ऑफिसर के पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रजा अभ्युदयम पार्टी ने सर्वसम्मति से रामनंदन को मुख्यमंत्री चुन लिया। स्विगी वाला भी सुजुकी पर आता है। सीएम खुद साइकिल पर आ रहा है। CM wants to speak from there. Okay. नमस्ते। मैं आपका मुख्यमंत्री बनकर काम नहीं करना चाहता, एक मुख्य सेवक बनकर आप सबकी सेवा करना चाहता हूं। हर परिवार के लिए अपना घर एक सपना होता है और ये सपना हकीकत में बदलना चाहिए। ऐसे हर परिवार के लिए हॉल, किचन, सिंगल बेडरूम वाला फ्लैट सरकारी जमीन पर सरकार द्वारा बना के दिया जाएगा। उनको माइक दीजिए। सर, इन सब के लिए सरकार के पास पैसे कहां से आएंगे? स्टेट हाईवे रोड बजट 1 साल भी रोक दिया तो काफी होगा सर। उन पैसों से सबके घर आराम से बना सकते हैं।
शिक्षा और चिकित्सा मुफ्त होगी। इसके लिए सरकार के पास पैसे कहाँ से आएंगे? अगर सरकार के पैसे कोई चुराएगा नहीं तो इन सब के लिए बहुत पैसे होंगे। वोटिंग कंपलसरी। जो भी वोट नहीं देगा उनका बिजली पानी काट दिया जाएगा। जो अपने देश के लिए आधा घंटा निकालकर उंगली पर निशान नहीं लगवा सकता, देश उनके लिए कुछ नहीं करेगा। इस पे अमल हो ऐसा बिल पास करवाने के लिए हम पार्लियामेंट में जोर लगाएंगे। तो उसके बाद सहायक सेवा। रोजमर्रा की जिंदगी में समस्याएं आती रहती हैं। हर बार उनके लिए पुलिस स्टेशन जाना मुमकिन नहीं होता। जो समस्या 1 घंटे में हल होनी चाहिए वो 1 घंटे में होगी, और जो 1 दिन में हल होनी चाहिए वो 1 दिन में होगी। प्रायोरिटी के हिसाब से आपकी समस्याएं सुलझाई जाएंगी। पुलिस, पेट्रोल और एम्बुलेंस की तरह हर वार्ड में एक गाड़ी घूमती रहेगी जिसका नंबर होगा 141 और उस पर ग्रीन सायरन होगा। आपको हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, हम आपके पास आएंगे मदद पहुंचाने। क्यों? स्विगी, जोमेटो, अमेजॉन, बिग बास्केट सिर्फ यही आपके घर आ सकते हैं। दिस गवर्नमेंट कम्स एंड सर्व्स यू एट योर डोरस्टेप। मैं रामनंदन